हेलो एवरीवन, दीक्षा है इसकी तरफ से आप लोगों के लिए 68 बीपीएससी के रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया था, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे। यह कुल 150 क्वेश्चन का टेस्ट है, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इस 150 क्वेश्चन को हम 50-50 क्वेश्चन करके 3 भागों में देखेंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा से ही जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। तो हम देखते हैं, एक तरफ देश दिया हुआ है, दूसरी तरफ यात्री दिया हुआ है। ऑप्शन ए जो है नुनीज पुर्तगाल, नुनीज जो है पुर्तगाल का रहने वाला था, ये सही है। मार्को पोलो इटली, ये इटली का रहने वाला था। निकोलो कॉन्टी, यह भी इटली का रहने वाला था। डोमिगो पायस, ये गलत है क्योंकि यह पुर्तगाल का रहने वाला था। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा डोमिगो पायस तुर्की, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। तो कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए चोल राजवंश जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? तो ऑप्शन ए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ, यह गलत है। हैदर अली युद्ध जीता था। बी ऑप्शन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, यह भी गलत है। इसमें हैदर अली खुद पराजित हो गया था। सी ऑप्शन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। टीपू सुल्तान जो है वह युद्ध हार गया था और अपना भूभाग जो है अंग्रेजों को दिया था। डी ऑप्शन है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हुआ और मारा गया, यह बिल्कुल सही है। तो चौथा का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर निम्न में से किस शैली में बना हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागर शैली। हम देख लेते हैं कि कौन सा शैली किस क्षेत्र में है। नागर शैली उत्तर भारत, बेसर शैली मध्य भारत, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत। 6 नंबर क्वेश्चन, कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करता है? तो ये करता है आपको दिव्यावदान। दिव्यावदान में बिंदुसार को क्षत्रिय कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तर्क दिया कि गुप्त और उत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था का पतन दिखता है? तो ये थे आर एस शर्मा। धन अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि व्यापार वाणिज्य। गुप्त और उत्तर गुप्त काल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, जबकि व्यापार वाणिज्य का गिरावट हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस समय सामंती व्यवस्था का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाहर्ता कौन थे? तो समाहर्ता थे महासंग्रहकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है? तो सती प्रथा का पहला साक्ष्य भानुगुप्त के एनन अभिलेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन नागर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? तो कुल 6 समिति थी, जिसमें 5-5 सदस्य होते थे और कुल मिलाकर के 30 सदस्य होते थे। बीपीएससी के द्वारा यह क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्राम मध्यकालीन नगरीय प्रशासन में कुल कितने अधिकारी होते थे? तो 30 अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो ये कराया था दंती दुर्ग।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन और कारण में दिया गया है 12 नंबर क्वेश्चन। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, जो कि बिल्कुल सही है। कारण आर, वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, जो कि गलत है। वह धन लूटने के लिए आया था, धन लूटने और धर्म का प्रचार करने आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो ये था एल्बेरूनी। यहीं पे क्वेश्चन रहेगा कि प्राचीन धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान, तो आंसर हो जाएगा आपको दारा सिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% कर दिया था? तो उत्पादन का 50% अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक किया था, तो इसलिए हमारा आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाचक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, का दफन है, मतलब इसका कब्र कहाँ पर है? तो इसका कब्र है आपको नालंदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया था। तो आरिज विभाग का स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं, बल्कि बलबन ने किया था। बी ऑप्शन है, बलबन ने अपनी घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की थी, तो यह भी गलत है, क्योंकि घोड़ों को दागने की पद्धति अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली के गद्दी पर उसके चाचा बैठे, यह भी गलत है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर फिरोज तुगलक बैठा, जो कि उसका चाचा नहीं बल्कि उसका चचेरा भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालिकोटा का युद्ध लड़ा गया। तालिकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में लड़ा गया था, विजयनगर और बहमनी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? आरोही मीन्स घटते क्रम। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि जो सूबा था यह सबसे बड़ा था, सूबा से छोटा सरकार और सरकार से छोटा परगना, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी, बिल्कुल सही है। खनवा का युद्ध 1527, ये भी सही है। घाघरा का युद्ध 1529, ये भी सही है। चंदेरी का युद्ध 1530, ये गलत है, यह 1528 ईस्वी में हुआ था, बाबर और
मेदिनी राय के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कलकत्ता का संस्थापक था? तो कलकत्ता के संस्थापक के रूप में जॉर्ज चार्नक को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। तो ये देख लेते हैं, इसका आंसर सी होगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सलासापेल की संधि के साथ समाप्त हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णित रहा। और प्रथम मैसूर युद्ध, इसमें ब्रिटिश की हार हुई थी और हैदर अली युद्ध जीता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की? कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो ये कहा था मैकाले के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो यह था मुर्शीद कुली खां, जो कि फारूक के द्वारा नियुक्त किया गया था। यह बंगाल किसी भी मुगल बादशाह के द्वारा नियुक्त अंतिम सूबेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? तो ये किए 12 अगस्त 1765 को, बक्सर युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 में बांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। तो ये थे आपको काउंट लाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल प्रथम गवर्नर जनरल था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, यह गलत था, गलत है, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर था। दूसरा स्टेटमेंट है, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो ये जामतारा जिला है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन राज्य स्तर पर एल रूट सर्विस स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यह है आपको राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में युन सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं आपको दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति युन सुक योल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपको देवाशीष पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीते हैं मारियो मार्सेल। सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 मारियो मार्सेल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये बनी है आपको
पूजा जातियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? तो यह दिल्ली सरकार ने भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क स्थापित करने की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोडमैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर नीली अर्थव्यवस्था के रोडमैप पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस का विषय क्या था? तो विश्व रंगमंच दिवस का थीम था रंगमंच और शांति की संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया है? तो यह मेडागास्कर में किया गया है। मेडागास्कर कहाँ पे स्थित है? तो यह हिंद महासागर में स्थित है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की नई पताका निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? तो भारतीय नौसेना की नई पताका जो है यह छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेट द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? तो ये है आपको म्यांमार। म्यांमार को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया, तो ये किए हैं आपको, ये किया गया है रूपी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टज मान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आपको प्रोफेसर दीपक धर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये क्या है आपको मालदीव के साथ। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने मालदीव के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिको ओपन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है राफेल नडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में भारत के बाहर पहला आईआईटी संस्थान खोला जाएगा? तो ये यूएई में खोला जाएगा। भारत के बाहर किसी अन्य देश में जो आईआईटी संस्थान खोला जाने वाला है वह यूएई में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम मीटर मात्रक है, तो ओम मीटर जो मात्रक है वह है प्रतिरोध का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष क्या है? तो ए ऑप्शन है वह जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है, यह बिल्कुल गलत है। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है, यह सही है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है जो कि प्रकाश जो है एक वर्ष में तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो ऊष्मा की इकाई नहीं पूछ रहा है, तो हम देख लेते हैं। कैलोरी ऊष्मा की इकाई है, किलो कैलोरी ये भी ऊष्मा की इकाई है, किलो जूल ये भी ऊष्मा की इकाई है, वाट यह गलत, तो हमारा आंसर हो जाएगा वाट। वाट जो है यह शक्ति की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसमें हम देख लेते हैं। क्यूसेक जो है यह प्रवाह की दर है, प्रवाह की दर को क्यूसेक में मापा जाता है। बाइट कंप्यूटर से संबंधित है। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, और बार दाब को बार में मापा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। इसके साथ ही हमारे 50 क्वेश्चन का यह सेट
समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा हमारे चैनल दीक्षा आईएएस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कोई त्रुटि हो तो उसके लिए कमेंट करें।